जीवन संदेश प्रभु का वचन, सुख शांति का पावन संगम। हर रविवार नए विचार, मंगल का संदेश है तैयार। सबों को जय यीशु। मेरे मित्रों, आज का सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 17 पद संख्या 1 से 9 तक लिया गया है। और संत मत्ती जब प्रभु यीशु के रूपांतरण का वर्णन करते हैं अपने इस पाठ में, उनके मस्तिष्क में एक उद्देश्य था, एक विशेष उद्देश्य। वो अपने श्रोताओं को एक सीख देना चाहते थे, एक ऐसी सीख जो उनके कल्पना के परे थी। और बिल्कुल यही बात प्रभु यीशु के शिष्यों के साथ हो जाती है। प्रभु यीशु के शिष्य पेतरुस, यूहन और याकूब उनकी संगति में जाते हैं और उनके सामने प्रभु यीशु का रूपांतरण हो जाता है। और जानते हैं, हमारे ये शिष्य जो यहूदी थे, जब उन्होंने प्रभु यीशु के रूपांतरण का एहसास किया तो उनके जहन में, उनके मस्तिष्क में यह बात जरूर आई होगी, क्योंकि जो भी इस दृश्य को देखता, उनका मन पहले हुए घटना जो उनके दिल के बेहद करीब थी, उनकी याद आती। मैं आपको बताना चाहता हूं साफ शब्दों में, हर यहूदी प्रभु यीशु के रूपांतरण के विषय में पढ़कर सुनता या जानता या अनुभव करता, अपने आप उसका मन उस घटना की ओर आकर्षित होता जो उन लोगों के बेहद करीब थी। जानते हैं मैं कौन सी घटना की बात कर रहा हूं? मैं मूसा की घटना की बात कर रहा हूं, जो हमें बताया गया है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 में और अध्याय 34 में। हमें बताया गया है कि मूसा साइनाई पहाड़ी पे चढ़ के ईश्वर के 10 हुक्म को प्राप्त करता है। मेरे मित्रों, यही घटना है। मैं इसीलिए बताना चाहता हूं कि इन दोनों घटनाओं के बीच में एक गहरी समानता है, एक गहरी समानता। और इन समानताओं को हमारे सामने प्रस्तुत करके संत मत्ती हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं। वो कौन सा संदेश है? सबसे पहला संदेश, आप ध्यान से सुने। सबसे पहला संदेश वचन के अनुसार, संत मत्ती के अध्याय 17 के अनुसार, प्रभु यीशु 6 दिन के बाद अपने शिष्यों को लेकर उस पहाड़ पर चढ़ते हैं। जानते हैं मूसा ने क्या किया? वचन के अनुसार जो हमें मिलता है निर्गमन ग्रंथ में, मूसा ने भी कुछ ऐसी ही बात की थी। मूसा ने 7वें दिन अपने कुछ लोगों को लेकर साइनाई पहाड़ पर चढ़ दिया। मेरे मित्रों, ये पहली समानता है। दूसरी समानता, आप ध्यान से सुने। दूसरी समानता है, बोला जाता है प्रभु यीशु ने अपने सबसे प्रिय शिष्य 3 शिष्यों को लिया था। वो था पेतरुस, वो था यूहन और याकूब। जानते हैं मूसा ने क्या किया? मूसा ने भी कुछ ऐसी ही बात की थी। मूसा ने सिनाई पर्वत पर चढ़ने के पहले अपने 3 नजदीकी मित्रों को अपने साथ लिया था। वो कौन थे? मूसा ने निर्गमन ग्रंथ के अनुसार हारून को लिया, और मूसा ने हारून के साथ उनके 2 पुत्रों को लिया, नाबाद और अबीहू। मेरे मित्रों, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार प्रभु यीशु के शिष्य यूहन और याकूब भाई भाई थे, ठीक उसी प्रकार मूसा के मित्र नाबाद और अबीहू भी भाई थे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हारून एक महापुरोहित था, ठीक उसी प्रकार क्या हम पेतरुस को भी महापुरोहित नहीं कह सकते, जो हमारे लिए सबसे पहला पोप चुन लिया गया था प्रभु यीशु के द्वारा? ये था दूसरी गहरी समानता। मेरे मित्रों, तीसरी गहरी समानता मैं आपको सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, और वो ये है कि वचन के अनुसार मूसा का चेहरा प्रकाशमान हो गया। जब मूसा ईश्वर के सानिध्य में इतने समय रहा, जब मूसा ईश्वर की महिमा के सामने इतने समय में रहा, तो उसके कपड़े और उसके चेहरे जगमगा उठे। इतने जगमगा उठे कि लोगों के दिल में भय उत्पन्न हो गया। मेरे मित्रों, ठीक यही बात प्रभु यीशु के साथ में हुई। प्रभु यीशु का रूपांतरण होते ही प्रभु यीशु के कपड़े और उसका चेहरा जगमगा उठा। वचन कहता है प्रभु यीशु का मुखमंडल सूरज की तरह दमक उठा
और उसके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। फर्क इतना है कि मूसा का चेहरा और उसके वस्त्र ईश्वर के सानिध्य में रहने के कारण जगमगा उठे, लेकिन प्रभु यीशु स्वयं प्रकाश थे, उन्हें किसी और से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं थी। मेरे मित्रों, चौथी बात, विशेष बात और गहरी समानता जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं वो ये है। हम जानते हैं मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु के रूपांतरण के समय दो लोग दिखाई दिए, एक था एलियास और दूसरा था मूसा। मेरे मित्रों, यही सीख हमें दिया जा रहा है। हमें संत मत्ती यही बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु वो नए मूसा है जो हर नबी के परे है, जो हर संहिता के परे हैं और जो संहिता को परिपूर्ण करने के लिए आए हैं। मेरे मित्रों, इन चार विशेष समानता को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, क्योंकि यही उद्देश्य से संत मत्ती हमारे सामने प्रभु यीशु के इस रूपांतरण की कहानी प्रस्तुत करते हैं। आइए हम प्रभु को दिल से धन्यवाद दें। सबों को जय यीशु।